देखो अब पढ़ने वाले हैं साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि जो क्वाड्रेंट होता है, देखो इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो हमें ये देखना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो एक रूल होता है हमारा जिसे कहते हैं हम अष्टक। यहां लिखो इसे ASTC, अष्टक यानी ए, यानी इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जितने भी हमारे 6 रेशियो हैं इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ASTC इसमें होता है हमारा साइन और इसका भैया कोसेक, यानी इसका उल्टा, दोनों पॉजिटिव। इसमें टेन और कोट कैसे होते हैं, इनमें टेन कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस और सेक ये दोनों भैया इसमें पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है ना। अब वैसे ये तो होगा एक रटने के लिए कि ASTC इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन, इसमें कोस और सेक ये पॉजिटिव। अब जानते हैं हम कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि इसमें ऑल पॉजिटिव आते हैं, इसमें साइन कोसेक। तो देखो ये है एक हमारा सर्कल, ये बनाया हमने एक सर्कल। ठीक है, ये इसका 1 और 0। ठीक है ना। ये क्या है हमारा क्वाड्रेंट, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये भी क्या हमारा क्वाड्रेंट, ये क्या हमारे 0 0, और ये मानो हमारी रेडियस है x। ये जो हमारी ये क्या रेडियस x है हमारी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारी, इसे पॉइंट P मान लो, इसे O मान लो। ये पॉइंट हमारे A और B। ये जो एंगल है हमारा, 1 मिनट, जब ये 1 है यानी ये भी क्या है हमारी रेडियस, ये भी क्या हुई तुम्हारी 1। ठीक है, और ये क्या है हमारी एंगल x, ये क्या हो गया हमारा एंगल x। तो देखो अगर हम इसे यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और यहां से डाल दें, क्योंकि इस पॉइंट का नाम जो है P, इसे क्या दे रहे हैं हम A और B, यानी ये जो हमारी लेंथ है ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है हमारी A, और ये जिसकी हाइट है ये कितनी है हमारी B। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइन की, साइन x की, तो साइन x क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा ये कितना हमारा हाइट जो हमारी b, और हाइपोटेन्यूज कितना है, जो हमारा साइन x होता है वो होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारा b, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 1, यानी साइन x इक्वल टू b और कोस x इक्वल टू कोस x क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारा a और हाइपोटेन्यूज 1, यानी कोस x इक्वल टू कितना हमारा a। ठीक है, और बात करें हम tan x की, tan x कितना होगा फिर हमारा, देखो sin x अपॉन cos x यानी b अपॉन a। अब देखो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहां कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये, क्योंकि ये क्या होता है हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, यहां लिख देते हैं ये क्या हमारा फर्स्ट, ये क्या हमारा सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां देखो जो हमारा A है और B है दोनों ही पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव और y इधर की तरफ पॉजिटिव, तो यानी A और B दोनों ही पॉजिटिव है। जब A पॉजिटिव है और B दोनों ही पॉजिटिव है, यानी sin x और cos x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव।
तो इसमें जो वैल्यू है साइन एक्स की वो कैसी है, पॉजिटिव। कोस एक्स की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। जब साइन और कोस दोनों ही पॉजिटिव है तो tan x क्या होता है हमारा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्योंकि साइन और कोस दोनों ही पॉजिटिव है। tan x जो होता है हमारा ये होता है साइन अपॉन कोस, और ये दोनों ही पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी tan x की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा कोसेक एक्स होता, कोसेक एक्स ये क्या होता, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता हमारा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव साइन एक्स भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर सेक के साथ कैसा, क्योंकि जब कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव, और जब tan पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, याद आपको ऐसे ही रखना ASTC। अब बात करते हैं अगर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट, हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा तो काम यही है कि चीजों को फील करके पढ़ाना। अगर ये हमारा ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यानी इस तरह से, तो जो हमारा ए होता वो किस क्या होता, नेगेटिव है, और बी जो होता वो क्या होता हमारा पॉजिटिव, क्योंकि बी क्या था हमारा ऊपर की तरफ यानी वाई डायरेक्शन में, ए कैसा हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो हमारा कोस एक्स है, देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या था हमारा बी, और कोस एक्स इक्वल टू क्या था हमारा ए। अब यहां पर जो हमारा बी है वो कैसा पॉजिटिव, यानी साइन एक्स भी कैसा आएगा इसमें पॉजिटिव, लेकिन कोस एक्स का कैसा आया माइनस ए यानी नेगेटिव, तो कोस एक्स भी कैसा हो गया हमारा नेगेटिव। अब बात करें tan x की, tan x जो होता है हमारा वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब ये तो पॉजिटिव है लेकिन अपॉन में तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यानी tan x कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ऐसे इनके जो भैया हैं, भैया कौन से इनके, जैसे कोसेक एक्स ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, कोस एक्स नेगेटिव तो सेक एक्स भी कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और tan x तो कोट एक्स भी कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव। यही चीज चल रही है हमारी चारों क्वाड्रेंट के साथ। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की ओर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा हमारा ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, यानी नेगेटिव साइड में ए होगा और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बी, यानी ए और बी कैसे है दोनों नेगेटिव है, तो जो हमारा साइन एक्स होगा वो भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और जो हमारा कोस एक्स है, कोस एक्स क्या है हमारा ए, और ए भी कैसा हमारा नेगेटिव। tan x इक्वल टू क्या था sin x अपॉन cos x, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या पॉजिटिव, तो tan x कैसा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इनके जो भैया हैं यानी इनके जो वो है उल्टे, बात करते हैं cosec x की, तो ये भी नेगेटिव, sec x ये भी नेगेटिव, और cot x ये क्या आएगा पॉजिटिव। और हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हमारा बिल्कुल चला रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारा ए है ये तो कैसा रहेगा हमारा पॉजिटिव, लेकिन बी जो है वो क्या रहेगा नेगेटिव। तो देखो जब हमारा ए पॉजिटिव है यानी cos x भी पॉजिटिव है, तो cos x कैसा है हमारा पॉजिटिव, लेकिन sin x क्या हमारा b, और b कैसा है नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव।
और जो हमारा tan x होगा वो क्या होता है साइन अपॉन कोस, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी ये भी नेगेटिव, कोसेक x ये भी पॉजिटिव आएगा, सेक x साइन नेगेटिव है ये नेगेटिव, ठीक है, सेक पॉजिटिव और जो हमारा कोट है ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट में कैसे कैसे साइन और कोस के वैल्यू चेंज होती हैं, मतलब साइन चेंज होते हैं ये बता दिया। वैसे आपको यही रखना ऑल पॉजिटिव, साइन और कोस पॉजिटिव, tan और कोट पॉजिटिव और कोस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ASTC इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। अब इनके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि cos x इक्वल टू क्या है -12/13 व्हेन x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइंड करना है tan x और sin x की वैल्यूज। तो देखो तो हमारे पास cos x और sin x में एक रिलेशन होता है जो हमारा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए sin x की, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, यानी sin x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लगेगा और बाहर प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखो sin x की वैल्यू चाहिए हमें इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या -12/13 यानी माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये क्या बचा, देखो स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे देखो सबसे आसानी से कैसे कर सकते हैं, वैसे आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा 13 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 169, ये कितना बचा 144 और यहाँ बचा हमारा 169, ठीक है। और आप इसे इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा प्लस माइनस, जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता हमारा 169, ठीक है, जो 12 का स्क्वायर होता है वो होता हमारा 144। जब इसमें से माइनस जाएगा तो ये बचेगा 25 और अपॉन में ये कितना हमारा 169। ये जो 25 है, जब 25 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है हमारा 5 और 169 कितना है हमारा 30, ठीक है। ये बचा हमारा sin x। अब sin x हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा, देखो जो हमारा x है वो कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई, और मैंने अभी आपको बताया था कि एक लो होता है ASTC ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कोट पॉजिटिव और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। क्योंकि जो हमारा x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी tan ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी हमारा sin x भी कैसा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या लेंगे हम, जो हमारी नेगेटिव वाली क्या हमारी -5/13, ठीक है ना। और जो हमारा अब क्या करना है tan x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan x इक्वल टू क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू 5/13, cos x की वैल्यू 12/13, 13 से 13 कैंसिल यानी 5/12। अब देखो क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा होता है पॉजिटिव, तो यानी ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, यानी tan x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 5/12। और मैं इसे कैसे कह रहा था, देखो अगर हम इसे ऐसे करें, ये सिर्फ समझाने के लिए है वरना क्वेश्चन पे हो चुका है, ठीक है। अगर 13 के स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कैसे बनता, अपॉन में क्या आ गया हमारा 13 का स्क्वायर, हमने खोला ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा गुणा भाग ज्यादा नहीं करना चाहते। ये 13 का स्क्वायर इधर, फिर -12 का स्क्वायर ये,
ठीक है, तो देखो जो हमारा ये है डिनोमिनेटर में, इस पे स्क्वायर भी लग रहा है और अंडर रूट भी लग रहा है, यानी 13 ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि स्क्वायर में से अंडर रूट जाएगा। फिर ये क्या है हमारा, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या लिख रहा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे ए माने और इसे बी माने तो हम क्या लिख सकते थे 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, फिर हमें इनके स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देखो 13 और प्लस 12 कितना होगा हमारा 25, और 13 में से 12 कितना था 1, यानी क्या है 25, और इस पे क्या लगा था अंडर रूट, यानी क्या बचा 5, तो 5/13 ये आया आंसर हमारा। ठीक है, ये आंसर। अब वैसे मैंने ये बताया तुम्हें, देखो क्वेश्चन तो ये हो गया, मैं यहां पर साफ करके बता देता हूं तुम्हें, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखो अगर मान लो ऐसी कंडीशन होती कि यहां पे ऐसा होता ये 24/25 का स्क्वायर 1 माइनस, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो आप क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई, फिर आपसे मल्टीप्लाई करते, फिर उस पे से अंडर रूट लगाते। तो सबसे बेहतर क्या है, क्या करना चाहिए आपको, जो 25 का स्क्वायर होता है उसकी इधर मल्टीप्लाई होगी यहाँ 1 में, फिर माइनस से 24 का स्क्वायर, फिर अपन 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाता है डिनोमिनेटर का। अब देखो इसे और इसे कैसे लिख सकते थे आप, a प्लस बी और a माइनस बी करके, तो फिर ये क्या हो जाता 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, यानी ये क्या आ गया हमारा 1 मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 49, तो ये क्या आ जाता अंडर रूट 49, फिर अंडर रूट 49 का क्या लिख देते हम 7। तो ये जो चीजें बताई जाती है ना, ये आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो क्वेश्चन बताया कि वो ही आईआईटी में आएगा, जो मेथड बताए जा रहे हैं आपको इसी के अनुसार करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये हमारा मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आया है 2009 में। तो देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं,
पहला तो ऐसे कैसे cos 4x से ऐसे डिवाइड करो, यहाँ से डिवाइड करो, यहाँ से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा पूरा tan में बन जाएगा। जो नीचे sec 4x आएगा उसे भी tan में बदल लेंगे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है या तो इसे पूरे को cos में चेंज कर लो या sin में चेंज कर लो। तो हम दूसरे वाले इस तरीके से करते हैं। ये हमारा sin 4x अपॉन 2 प्लस cos 4x। देखो मैंने बताया था पहले cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है हमारा 1। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इसे इधर उठा कर ले जाओ तो 1 माइनस sin स्क्वायर x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए cos 4x की, यानी अगर इसकी पावर 2 कर दूं मैं तो ये क्या हो गया cos 4x, यानी इस पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या है हमारा 1/5। ठीक है, अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, क्या है एलसीएम 6 है तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 sin 4x, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी प्लस 2 और इसे खोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 4x जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा और माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/5। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई इधर करो, 6 की मल्टीप्लाई इधर करो तो 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाए क्या आएगा, पहले से सोल्व कर लो आप तो क्या होगा 3 sin 4x प्लस ये क्या होगा 2 प्लस ये 2 sin 4x माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x, फिर 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे करके लिख दो इधर मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ये क्या होगा 6 इधर गया। फिर देखो ये भी sin 4x है, ये भी sin 4x है, फिर क्या होगा 5 sin 4x फिर माइनस 4 sin स्क्वायर x, फिर ये क्या हमारा प्लस 2। तो क्या करेंगे हम इसे, ये रहा प्लस 2। अब क्या है इसकी पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है ना, इक्वल टू 6। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 sin 4x sin की पावर 4x फिर माइनस 20 sin स्क्वायर x और क्या होगा 10, फिर ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये क्या होगा 10, फिर 6 अगर इधर आया हमारा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 10 माइनस 6 सीधे 4 लिख दो। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे सही से देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कैसे, अगर मैं इसे कहूं कि ये क्या है, देखो 5 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या है 2 इंटू 5 sin स्क्वायर x इंटू 2 और प्लस ये क्या है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया ना a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला है a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 2 हमारा इधर चला जाएगा, यानी 5 sin स्क्वायर x इक्वल टू 2, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे 5 जब इधर चला जाएगा अपॉन में तो यानी sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारी sin स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर हम tan स्क्वायर पहले cos स्क्वायर x की और वैल्यू निकाल लो तो देखो
कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू 2/5, 5 इधर मल्टीप्लाई और -2 यानी क्या होगा 3/5 हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गई हमारी कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब हमें चाहिए tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी साइन अपॉन कोस यानी 2/5 अपॉन 3/5, तो क्या आ जाएगा ये 2/3। तो tan स्क्वायर एक्स आया 2/3 यानी ये, लेकिन ये था हमारा मल्टीपल में, तो एक तो आ गया, तो हमारे चारों भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जब हमारा ये है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब ये देखना इन दोनों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो मैं कहां पर साफ करके सोल्व करूं इसे, एक काम करते हैं मैं इसे पूरा साफ करके दोबारा इसे सोल्व कर रहा हूं कि इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है। आप इसे पॉज करो और नोट करो, या हम इसे यहां भी सोल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास sin स्क्वायर x की वैल्यू है, हमें क्या करना या तो sin की पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos की पावर 8 अपॉन 27, या तो इसकी वैल्यू 1/125 है या 2/125 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इनकी वैल्यूज रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या था। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू ये है, तो हमारे पास sin स्क्वायर x की वैल्यू है क्या 2/5, हमें चाहिए 8 की। जब 8 की चाहिए तो इस पर क्या लगा दो पावर 4 लगा दो, पावर 4 इधर भी पावर 4 लगा दो, तो sin 8x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यानी 625, ठीक है। ऐसी cot x की वैल्यू, cot x की वैल्यू जब इस पे पावर 4 लगाए जाएंगे, इस पे पावर 4 लगाए जाएंगे, यानी क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 81 अपॉन 625। अब क्या करना है साइन 8 अपॉन, देखो ये क्या साइन की पावर 8, ये क्या साइन की पावर 8, अब इसके अपॉन में 8 लिखो, ये भी सामने 8, जब इसके अपॉन में 8 लिखा तो यहां भी 1 अपॉन 8 करोगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहां पे 8 से कितनी बन जाएगा 2 यानी 2 अपॉन 625 आया, ठीक है। यहां देखो कोस के अपॉन में क्या है 27, यानी यहां पर क्या करो जब 27 करोगे यहां तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 27, तो 27 से कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, तो क्या जाएगा 3 अपॉन 625, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, साइन की पावर 8 अपॉन 8 कोस की पावर 8 अपॉन 27, ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। जब हम इन दोनों का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, यानी क्या हुआ 625 और 2 + 3 यानी क्या हुआ 5 अपॉन 625, फिर 5 से 625 कितनी बार जाएगा तो हम इसे लिख देंगे सिंपलीफाई के 1 अपॉन 125, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या कौन सी आ रही है देखो को इसे ऐड करके और इसे ऐड करके आ रहा 1 अपॉन 125, जब हमने इसे ऐड करा और इसे ऐड करा तो क्या है हमारे पास 1 अपॉन 125, तो ये आ रहा हमारे पास ये, ठीक है। आप इसे पॉज करो और नोट करो। तो देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 02 है, तो बात करते हैं हम इसके। देखो ये है एक हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, ठीक है। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया हमारा बेस। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं 6, जैसे हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब इन्हें याद रखने के लिए ये ट्रिक होती है PVP
HHD, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला तो वो ऐसा होती है LALKKA, ठीक है। अब देखो जो हमारा साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये क्या है हमारे, ये 6 क्या होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोस थीटा किसका रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो ये क्या है, रेशियोज हैं। जैसे हमारा सेक थीटा, हमें सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा क्या होता है हमारा, जो हमारा सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस थीटा का उल्टा। तो जो हमारा सेक थीटा होगा कोस थीटा का उल्टा होगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका बिल्कुल उल्टा। ये यहां से देख लो, कोस थीटा क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक थीटा, जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा को उल्टा। साइन थीटा हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम कोसेक थीटा क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोट थीटा क्या लेंगे, tan थीटा लिया था हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आप चाहे तो ऐसे करके लिख लेना, इन्हें बॉक्स से बंद कर लेना, यहां साइन थीटा लिखना, यहां कोस थीटा और यहां tan थीटा। फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे लिख लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमें ये जो हमारा लेक्चर है हमें इसमें क्या करना, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, इन्हें हमें एज ए फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो देखो आप इन्हें पोज करो, नोट करो, आगे बताते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगो आइडेंटिटीज, जो भी हमने रेशियो के बारे में सीखा है, तो रेशियो के बारे में क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमने 10th और 9th में यही किया है कि परपेंडिकुलर हमारा इतना है, मान लो जैसे ही हमारा ट्राइंगल है, ये 5 है, 4 है, 3 है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो साइन थीटा बताओ कितना होगा हमारा। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये होगा हमारा साइन थीटा। tan थीटा निकालो। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने 11th के बेस से ले चलेंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, और जो ये आइडेंटिटीज है इनका ही यूज होता है मोस्टली, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। कैसे, जैसे हमारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका और कैसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो सकता साइन स्क्वायर थीटा, जो कोस स्क्वायर थीटा इधर चला जाए, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या कोस स्क्वायर थीटा इधर रहे, साइन स्क्वायर थीटा इधर चले जाए, यानी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। और भी हो सकता है, जैसे इसे a स्क्वायर पे हो तो इसे b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खुल सकता है यहाँ से। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, या ठीक है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये और कैसे हो सकता, टेन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और कैसे यूज हो सकता है, 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, टेन स्क्वायर थीटा इधर गया, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगी। जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ खोला। अगर मानो हमारे पास वो ये दे दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, हमें इसकी जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, देखो हमारे पास ये है तो 1 अपॉन इसमें इसे पहुंचा दो, इसे क्या करो इसके अपॉन में पहुंचा दो, यानी 1 अपॉन सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, इनके यूज है काफी अच्छे अच्छे। हम इसे एक और बोले तो देखो फर्स्ट तरीका ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, इस तरह से यही इसे भी लिखा जा सकता है जैसे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट एक ही होगा, बस हमें क्या करना जाएगा, क्वेश्चनों में घुमाया जाएगा हमारा, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो हमारे पास यही था, ये बाकी तो इसके वेरिएंट है, मेन फॉर्मूला तो हमारे पास यही था ना, बाकी इसके अलग अलग क्या है फॉर्म है। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 इधर रहा, कोट स्क्वायर इधर गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है। देखो ये एक तरह से और लिखा जा सकता है आपको, इसे फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इनटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और फिर ऐसे ही लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप इसे और लिख लेना, या और इसे कैसे लिखा जा सकता, जो 1 है इसको इधर ले जाओ, यानी कोट स्क्वायर थीटा, आपने क्या करा, हमने 1 को ले गए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऐसे। और जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना, हम इधर किसे ले गए थे, tan को, अगर हम इधर 1 को ले जाएं तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख रहा हूं, इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हमारे ऐसे ही अलग अलग वेरिएंट यूज होंगे हमारे, आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। आपको फॉर्मूले यही 3 हैं, ये देखो फर्स्ट सेकंड और ये हमारे पास थर्ड, हमारे पास फॉर्मूले ये केवल 3 हैं, बाकी ये सब वेरिएंट है। आपको क्या करना है, इनकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही समझ में आ जाए। अगर कहीं इसकी वैल्यू दे रखी हो तो मैं तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, इसकी दे रखी हो तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, देखो अब हम सीखते हैं कि ये जो हमारी ट्रिगो टेबल है इसे हमें कैसे बनाना। देखो मैं पहले इसे बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाना, फिर बहुत आसान है, वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। क्या करना, ये जो 0 है क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 लिखो, जो हमारी गिनतियां शुरू होती है यानी टेबल शुरू होती है वो कहां से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4, हमने 0 से लेके 4 तक लिखा, फिर क्या करा हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब ये 0 4 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा, हम के बारे में साइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ 1/4 ही बचा, यहाँ 1/2 बचा,
यहाँ 3/4 ही बचा और यहाँ 1 बचा। फिर क्या करो, इस पर अंडर रूट लगा दो। जीरो का अंडर रूट 0, इस पर अंडर रूट तो 1/2, इस पर अंडर रूट तो 1/√2, इस पर अंडर रूट तो अंडर रूट 3 और 4 पर अंडर रूट तो 2 आया यहाँ पर 1। यानी साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी 0, साइन की 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन की 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी 1/√2, साइन की 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3/2 और साइन की 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी 1। ये कोई मैथड नहीं है, ये बस एक ट्रिक है याद करने के लिए, क्योंकि तो रेशियो होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, हमारी साइन की वैल्यू। अब इन्हें वापस रख देते हैं, समझ तो गए आप, ठीक है। जीरो और 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ अंडर रूट 3/2 और यहाँ क्या हमारा 1, ठीक है। अब इसे भी साफ कर दीजिए। तो देखो जो हमारी कोस की वैल्यू है वो क्या करनी है, जो ये ऐसे वैल्यू है ना, इन्हें ऐसे लिख लेंगे, यानी जो 90 पर आ रही है यहाँ पर लिख दो 1, फिर क्या है अंडर रूट 3/2, फिर यहाँ ये, फिर ये 1/√2, फिर यहाँ पर ये वाली 1/2, फिर यहाँ पर ये। जो इसकी साइन की ऐसे वैल्यू थी हमने उसे पलट कर लिख दिया कोस के लिए, ठीक है। अब देखिए tan के लिए, tan जो होता है हमारा क्या होता है, tan थीटा साइन अपॉन कोस होता है। जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो tan के लिए साइन की वैल्यू अपॉन कोस की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या है 0, कोस की वैल्यू क्या है 1, यानी 0/1 क्या जाएगा 0। फिर यहां देखो साइन की वैल्यू 1/2, कोस की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ठीक है। इससे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/√3। वैसे तो आपको याद ही होनी चाहिए। फिर 1/√2 के अपॉन में क्या आएगा 1/√2, ठीक है ना, यानी क्या आएगा 1। फिर अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा केवल अंडर रूट 3। फिर 1/0, लेकिन अपॉन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखो सर, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी, इसके बाद tan की कोट क्या होता है हमारा tan का उल्टा, यानी tan क्या लिखते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी ये 0 लिख रहा हूं तो इसे 1/0 कर दो, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 लिख रहा हूं तो इसे अंडर रूट 3 को ऊपर पहुंचा दो, 1 को अपॉन में ले आओ, ठीक है। 1 को 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, अंडर रूट 3 को ऐसे लिखो 1/√3, और नॉट डिफाइन को, नॉट डिफाइन क्या था हमारा 1/0। अब आप इसका भी उल्टा कर रहे हो, यानी क्या जाएगा 0, ठीक है ना 0। फिर बात करते हैं sec थीटा पर। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, ठीक है। तो देखो जो cos थीटा की वैल्यू क्या है उन्हें अपॉन में लिख दो, ये क्या है हमारी 1, तो यानी 1/1, यानी क्या लिख सकते हैं क्या 1। फिर बात करते हैं ये क्या अंडर रूट 3/2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2/√3, ठीक है ना, ये इसके अपॉन पहुंच जाएगा ना। ये क्या है हमारा 1/√2, तो इसे क्या लिखते हैं अंडर रूट 2/1 या अंडर रूट 2 ही रहने दो। ये क्या 1/2, तो इसे 2 ही रहने दो। ये क्या 0, तो ये क्या लिखा जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
अब बात कर लेते हैं इसकी कोसेक की। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी 1/0 लिखेंगे यानी नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ये क्या है 1/2 यानी इसकी वैल्यू 2 आएगी। ये क्या 1/√2, इसे उल्टा करेंगे √2 आएगी। इसे उल्टा करेंगे 2/√3, और जब इसे उल्टा करेंगे 1 को तो 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगी हमारी ट्रिगो टेबल होगी। आप इसे पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं हम p/q। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ 2013 में JNMC में। तो आप इससे पहले पॉज करके कुछ सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके सोल्व करो। तो देखो मैं करा रहा हूँ इसे क्वेश्चन को, कर दे देखो। ये क्या है हमारा tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। देखो या तो इन्हें दोनों एक cot थीटा में टर्म है, एक tan थीटा में, या तो cot में कर लो या tan में कर लो। हमारा जो ज्यादा जाना पहचाना रहता है वो रहता है tan थीटा। तो हम क्या करते हैं cot थीटा को tan थीटा में चेंज कर लेंगे, यानी 1 माइनस इसे क्या कर लेते हैं 1/tan थीटा लिख लेते हैं। ठीक है ना, या तो cot थीटा में जाने तो या tan थीटा में। cot थीटा को लिख लेते हैं हम 1/tan थीटा, और इसके ऊपर में क्या लिखना है हमारा 1 - tan थीटा। ठीक है, अब देखो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, tan थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा -1, फिर ये अपॉन में tan थीटा आ जाएगा यहाँ अपॉन tan थीटा, tan थीटा ऊपर क्या है हमारा tan थीटा, फिर यहाँ 1/tan थीटा, tan थीटा कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, यानी 1 - tan थीटा तो यहाँ है ही, 1/अपॉन का tan थीटा है यहाँ आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, और ये जो tan थीटा है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। ठीक है ना, तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, tan थीटा जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब देखो अब क्या करो, अब इन दोनों क्या करो एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा -1 है, ये 1 - tan थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखो tan थीटा -1 ले लेते हैं, ये tan थीटा 1 - tan थीटा ऐसे ले लो। देखो ये क्या है 1 - tan थीटा, यहाँ गलती मत कर देना, और ये क्या है tan थीटा -1, यानी जब हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तब ये 1 - tan थीटा हो जाएगा, यानी इसके जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे यहीं लिख रहे हैं, एक काम करते हैं हम इसे 1 - tan थीटा लिख रहे हैं, माइनस कॉमन कर 1 - tan थीटा। ठीक है, ताकि हमारा कॉमन आ जाए और बोर्ड हमारा बच जाए। अब देखो 1 - tan थीटा, ये क्या 1 - tan थीटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा हमारा tan थीटा, तो tan थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये तो माइनस ऊपर लग जाएगा यहाँ, तो tan थीटा की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा tan³ थीटा। ठीक है, फिर देखो tan थीटा और 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा, यानी ये क्या हमारा 1, तो ये इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार टाइम्स, यानी ये क्या रह जाएगा हमारा केवल 1 रह जाएगा, और ये माइनस था तो ये। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर क्या करो देखो ये क्या हमारा बिल्कुल ऐसा है जैसे a³ - b³ का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, कैसे करते हैं इसे a - b इंटू a² + b² + ab। ठीक है, अब देखो इसे a मानो इसे b मानो, आप इसे अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan³ थीटा। ठीक है ना, अब देखो a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा 1 + 1 - tan थीटा, क्योंकि यहाँ क्या हमारा a - b, फिर a² b + b², a² + b² + ab, यानी यहाँ पर a क्या हमारा 1,
बी क्या हमारा 10 यानी प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर a इंटू बी, ए क्या हमारा ये, बी क्या हमारा ये, तो 1 इंटू टेन थीटा यानी टेन थीटा, फिर अपोन में क्या हमारा टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो देखो इससे हमारा इस ब्रैकेट से ये खत्म, तो क्या बचा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपोन में टेन थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा से जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन टेन थीटा यानी कोट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा यानी प्लस का टेन थीटा बचेगा, और टेन थीटा अपॉन टेन थीटा यानी क्या बचेगा 1। हमारा ये रहा, अब भी हमारा मैच नहीं करा, यानी देखो कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 आ रहा, यानी ये तो है नहीं, ये तो हमारा है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे अब साइन और कोस में तोड़ के देखते हैं। हम इसे कोस में और साइन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा कैसे लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को ऐसे लिखा, टेन थीटा क्या लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 को ऐसे ही रहने दो। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो देखो हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल यानी क्या बचा कोस थीटा, यानी कोस थीटा भी की अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे देखो कोस थीटा से कितने टाइम्स जा रहा, कोस से कोस खत्म यानी साइन टाइम्स जा रहा, तो साइन की से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके अपॉन में तो केवल 1 ही है। ठीक है, यानी 1 से ही कितने टाइम्स जा रहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा टाइम, यानी साइन थीटा और कोस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई कर दो इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, ये हमारी क्या थी आइडेंटिटीज थी, बताया था ना आपको कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है हमारा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये क्या हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या देखो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट चाहे तो हम एक लाइन और कम कर सकते थे। ठीक है, हम इसे लेते ही ना 1 को साथ में, हम पहले इन्हें ही सोल्व कर लेते, तो देख क्या था हमारा साइन थीटा और क्या हमारा कोस थीटा, फिर क्या आया हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या पर अलग है। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमारा 1 होता, ये हमारी आइडेंटिटीज है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस 1 ये अलग ही चल रहा। फिर साइन थीटा और कोस थीटा जब ऊपर जाएंगे तो इन्हें क्या लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं इसे, जब साइन थीटा और कोस थीटा ऊपर जाएंगे क्या लिखेंगे इन्हें कोसेक, यहां लिख लो साफ सी जगह में, देखो साइन थीटा ऊपर गया क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोस थीटा जाएगा तो सेक थीटा, और ये हमारा प्लस 1 चल गया ये, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। मैच करके देख लो किसके साथ मैच हो रहा, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, तो ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा जे मेन में आया था 2013 में, तो आप इसे पोज करो नोट करो।